नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हमारे साथ हैं अमूल के एमडी जयंत मेहता। मिस्टर मेहता, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। और गर्मी का मौसम चल रहा है। पिछले साल में ये सीज़न आपके लिए बहुत बेहतरीन नहीं था क्योंकि हमने छुटपुट बारिश होती हुई देखी थी, बहुत इराटिक था वो सीज़न। लेकिन इस साल गर्मी ज़्यादा है, लंबी है, इतने सारे हीट वेव के दिन हैं। तो कैसा रहा आपके लिए ये सीज़न और कौन से प्रोडक्ट्स ने बेहतर परफॉर्म किया? जी, गर्मी का मौसम है तो लोग ठंडे प्रोडक्ट्स अवश्य कंज़्यूम करते हैं। तो हमारा पूरा पोर्टफ़ोलियो इस तरह से बना हुआ है जैसे कि आइसक्रीम्स हैं, जिसमें करीबन 30 से 40% ग्रोथ हम दर्ज कर रहे हैं। साथ में अमूल कूल, छाछ, लस्सी जो बेवरेजेस के पोर्टफ़ोलियो है, उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। दही की कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है और पाउच बटर मिल्क जो प्रोबायोटिक हो चुका है, उसमें भी 40-50% का ग्रोथ हम दर्ज कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये समर का सीज़न है और उसमें जो ठंडे पेय पदार्थ कंज़म्पशन का जो एक हमारे यहाँ एक रिवाज है, उसकी चलते ही अमूल के सभी इस तरह के प्रोडक्ट कैटेगरीज़ में अच्छा ग्रोथ आ रहा है। और साथ-साथ में पशुपालन की बात करें तो भी उसमें भी दूध के प्रोक्योरमेंट में इज़ाफ़ा हो रहा है। करीबन गुजरात के अंदर ही 10% से ज़्यादा दूध का हमारा प्रोक्योरमेंट बढ़ रहा है और ओवरऑल पूरे भारत के हिसाब से देखें तो अमूल का ग्रोथ प्रोक्योरमेंट का भी 17-18% पिछले साल के मुकाबले अधिक चल रहा है। तो किसान और ग्राहक दोनों की तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। हाँ जी, हाँ, एब्सोल्युटली कि नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं जैसे आपने बताया। और जयंत जी, अमूल हर साल कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है, कई बार तो हर महीने कोई नया प्रोडक्ट लेकर आता है। तो कंपनी इस साल कौन से नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च करती हुई दिखेगी? वेल कई सारी चीज़ें हैं, तो हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पाइपलाइन तो काफ़ी सक्रिय है। 100 से करीबन प्रोडक्ट्स हम लोग हर साल नए-नए लॉन्च करते हैं। तो आइसक्रीम्स में भी इस साल हमने कई सारी नई फ्लेवर्स और वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। आइस लॉन्च में देश-विदेश की सभी बेस्ट पॉपुलर आइसक्रीम्स का भी हमने नया प्रोडक्ट रेंज लॉन्च किया है, जो भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। साथ-साथ में बेवरेजेस में भी नए प्रोडक्ट इनोवेशन आ रहे हैं। छाछ भी मैंने बताई, हमने प्रोबायोटिक करके हेल्थ इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश की। प्रोटीन की रेंज में भी कई सारे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और अभी एक ही हफ्ते में हम लोग हाई प्रोटीन दूध भी ला रहे हैं, जो आप 250 ml दूध में 35 ग्राम तक प्रोटीन जो आपको मिल पाएगा। तो ये एक सबसे अधिकतर मात्रा में प्रोटीन देने वाला ये प्रोडक्ट सुपर मिल्क के नाम पे जो कहा जाता है, वो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक के क्षेत्र में भी काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स हम लोग ला रहे हैं, और ऑर्गेनिक मसाले भी इसी हफ्ते बाज़ार में आ रहे हैं और साथ-साथ में कुछ ही समय में ऑर्गेनिक गुड़, ऑर्गेनिक शुगर, ये वो भी ऑर्गेनिक रेंज करके हमारी जो ऑर्गेनिक की श्रृंखला है, करीबन 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स उसमें आ चुके हैं। तो सभी प्रोडक्ट्स में एक्सपांशन के साथ-साथ नई कंज्यूमर्स के जो पसंद आए वैसी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग। नए विज्ञापन की श्रेणी भी नए लॉन्च कर रहे हैं ताकि लोगों को जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें जो खासियतें हैं लोगों को पता चले और मार्केट ग्रो होगा और अमूल के जो वाजिब दाम के प्रोडक्ट्स है सब तक पहुँचाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो भी बड़ी तेज़ी से हो रहा है। तो ऑल इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द बिज़नेस प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग तीनों में अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। वेल एब्सोल्युटली, जहाँ तक हेल्थ की बात है, जैसे आपने कहा प्रोबायोटिक्स है या ऑर्गेनिक है या हाई प्रोटीन है, बाजार को काफ़ी हद तक उसकी एज ऑफ नाउ डिमांड भी है। लेकिन इंटरनेशनली आपने यहाँ पर स्प्रेड आउट किया है, खासकर यूएस में जब हमारी पिछली बार बात हो रही थी। एक तो वहाँ पर कैसी ग्रोथ है और क्या यूएस के बाद अब बाकी कंट्रीज पर भी आपकी नज़र है? तो अभी हमने इसी महीने में यूएस में अमूल दूध लॉन्च किया है। तो हम जो भारत में पीते हैं अमूल गोल्ड, शक्ति, ताज़ा, स्लिम एंड ट्रिम, यही दूध गैलन पैक में हमने लॉन्च किए हैं यूएस के बाज़ार में। और साथ-साथ में कुछ ही समय में हम लोग अमूल मस्ती दही, अमूल छाछ, अमूल पनीर, अमूल लस्सी, ये सब फ्रेश प्रोडक्ट्स भी यूएस के बाज़ार में करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं हम पिछले 25 साल से यूएस के मार्केट में मक्खन, चीज़, घी, श्रीखंड, पनीर, आइसक्रीम्स वगैरह एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, पर साथ में जब फ्रेश प्रोडक्ट आते हैं तो वहाँ के लोगों को जो भारत के स्वाद का दूध है और जो गुणवत्ता है, हाई फैट वाला दूध है, अमूल गोल्ड जैसा, वो भी मिलना जब शुरू होता है, तो वहाँ के कस्टमर्स की खुशी काफ़ी ज़्यादा है। और इसी तरह से हम लोग और भी देश-विदेश के बाज़ारों में अमूल प्रोडक्ट का मार्केट का एक्सपांशन कर रहे हैं। और साथ-साथ में जैसे ब्रांड विदेश जा रही है, वैसे हमारा मॉडल भी विदेश जाना शुरू हुआ है। तो श्रीलंका में हमने जॉइंट वेंचर किया है एनडीडीबी के साथ, वहाँ की लोकल डेयरी वहाँ की सरकार हमको वहाँ की सबसे बड़ी लोकल कोऑपरेटिव डेयरी देगी, जहाँ पे हम लोग अमूल के मॉडल से उस देश को आत्मनिर्भर बनाएँगे डेयरी में। उसी तरह अफ्रीका के देशों में केन्या से भी बात हो रही है। तो
एक मॉडल जो है सहकारिता का, वो जो भारत में काफ़ी सक्सेसफुल जो रहा है, वो विदेश में भी कैसे काम करे, उस दिशा में भी काम हो रहा है और साथ-साथ में मार्केटिंग करके ब्रांड के मार्केट एक्सपांशन का भी काम साथ-साथ। ऑलराइट, तो यूएस के बाद अब कीनिया और उसके साथ-साथ श्रीलंका में भी यहाँ पर काम शुरू हो गया है। जयंत जी, कोई भी कॉन्वर्सेशन आपके साथ अधूरी है जब तक हम मिल्क के प्राइसेस की यहाँ पर बात ना करें। तो ऑफ कोर्स पिछले कई महीनों से हमने भावों में यहाँ पर वृद्धि आते हुए नहीं देखी है, लेकिन क्या ये एक्सपेक्ट करके चलें कि इस साल में कोई बहुत ज़्यादा मिल्क इन्फ्लेशन हम यहाँ पर नहीं देखेंगे? जैसे मैंने बताया अच्छा है आपने याद करवाया। पिछले सवा साल से अमूल दूध के भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले साल फ़रवरी में हमने जब दूध के भाव बढ़ाए थे, उसके बाद करीबन 15 महीने से दूध के भाव स्थिर हैं। मुख्य कारण ये है कि बारिश पिछले साल नॉर्मल होने से जो किसान पे जो इन्फ्लेशन का प्रेशर होता है, फीड कॉस्ट का, पानी का, लेबर कॉस्ट का, वो काफ़ी कम रहा। तो उसकी वजह से हम लोग ये प्राइस इंक्रीज करने की हमको ज़रूरत नहीं हुई और हम उसको एब्ज़ॉर्ब कर पाए। तो अभी तो सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल है और अगर बारिश भी इस साल नॉर्मल रही और समर भी वैसे काफ़ी हार्श है कई जगह पे, बट ओवरऑल अगर समर एज़ प्रेडिक्टेबल रहता है, तो सिचुएशन लुक्स प्रीटी गुड एंड एज़ ऑफ नाउ प्राइस इंक्रीज की हम लोग ने कोई आयोजन या प्लानिंग नहीं किया है। ओके, तो पिछले 15 महीने से भारत में दूध के दामों में कोई वृद्धि होने हुई नहीं है और ना ही कोई होने की एक्सपेक्टेशन भी है। तो वो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर अमूल की तरफ से आता हुआ। अमूल काफ़ी हद तक लीड इन करता है जहाँ तक हम दूध के प्राइसेस को भारतीय बाजारों में देखते हैं। जयंत जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और जैसे आपने कहा 35 से 40% यहाँ पर सेल बढ़ी है आइसक्रीम को लेकर, तो क्लियरली इंडियन मार्केट्स में जिस तरह की हीट वेव्स यहाँ पर आती हुई नजर आई हैं, उसका पूरा फायदा हमने यहाँ पर आइसक्रीम सेलर्स को आता हुआ देखा है। बहुत शुक्रिया अगेन आपके समय के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहां पर करेंगे मेटल्स की, क्योंकि यहां पर नित्य नए हाईज बनते हुए नजर आए हैं। यहां पर क्या है ट्रेंड्स, कैसे बनाएं आप, स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको। और हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे और एनके चार्ट्स के फाइनेंशियल एनालिस्ट निशांत कुमार। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। निशांत, आप मेटल्स पे हमेशा ही काफी बुलिश रहे हैं और जिस तरह की तेजी हमने यहाँ पर मंथ ऑन मंथ आते हुए देखी है, क्लियरली फिनोमिनल रही है। अप्रैल काफी स्टेलर एज अ मंथ था और मई में हमने उसके ऊपर भी यहाँ पर और गेन्स आते हुए देखे हैं। ओवरऑल मेटल सेक्टर में अगर कॉपर के चार्ट्स को यहाँ पर देखें तो एज ऑफ नाउ आप कैसा देखते हैं? क्लियरली इतनी तेजी के बाद अभी भी ओवरबॉट तो नहीं है, पर पिछले एक महीने में एमसीएक्स कॉपर की अगर बात करें तो 17% के गेन्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। काफी हद तक यही हाल एलुमी कॉपर का भी है, 15 to 17% ऑफ गेन्स अक्रॉस टाइम जोन्स कंट्रीज यहाँ पर कॉपर में पिछले एक महीने में दर्ज हुए हैं। कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस और आपको लगता है कि यहाँ से कुछ और तेजी बाकी है? मॉर्निंग मनीषा। कॉपर में जैसे हमने पहले भी बात की थी, काफी अच्छी तेजी बनी हुई है, बट मेरा मानना है कि $5 के आसपास अगर हम इंटरनेशनल प्राइसेस बात थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ सकता है, बिकॉज वो 2021 का हाइज है, तो नॉर्मली हाइज के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से 5.1 से लेके 4.8 के बीच में थोड़ा सा कॉपर कंसोलिडेट कर सकता है। अगर हम एमसीएक्स लेवल्स की बात करें तो रफली अराउंड 900 से 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूरी है, क्योंकि थोड़ा अभी कॉपर ओवरसोल्ड लेवल्स में पहुंच गया है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। आप कह रहे हैं थोड़ा सा ओवरबॉट लेवल्स पे पहुंच गया है? हाँ, ओवरबॉट पे। या ओके निशांत, अगर स्लाइटली लॉन्गर टर्म अगर चार्ट्स यहाँ पर देखें तो ऑब्वियसली सारे वॉल स्ट्रीट बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस अब भी बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। मतलब हम 10,000 के आसपास हैं, एलएमई पर 10,840 का ऑल टाइम हाई है, 12,000 के लेवल्स ऑलरेडी यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं। कुछ एक बैंक्स तो 15,000 की भी बात कर रहे हैं आने वाले 2-3 सालों में। तो लॉन्गर टर्म चार्ट्स अभी क्या बताते हैं? मनीषा, अगर मैं ये $5 का जो हम अभी रेफरेंस लेके अगर बात करें तो अगले 1 से 2 सालों में रफली अराउंड $9 तक पहुंच सकता है। तो काफी बुलिश है, कॉपर रहेगा अगले 12 से 24 महीने के लिए। तो $15,000 डेफिनेटली पॉसिबल है। इनफैक्ट मैं उससे ऊपर भी कॉपर को ज्यादा देख सकता हूँ। हाँ, थोड़ा फिलहाल के लिए अभी तो एक पॉज देखने को मिल सकता है, बट अगर हम ये 12 महीने की बात करें तो डेफिनेटली 15,000 इज डेफिनेटली पॉसिबल।
निशांत, ऑब्वियसली अंडरलाइन कमोडिटी में जो लोग काम करते हैं वो ट्रेडर्स होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कॉपर रिलेटेड स्टॉक्स में लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हुआ, तो जिन लोगों ने लिया है, जो उसके ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने पिछले 1 से 3 से 6 महीने में गेन्स भी कमाए हैं, आप कहेंगे वो होल्ड करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? और जिनको अब खरीदना हो, क्या ये भी अच्छे लेवल्स हैं या फिर कुछ करेक्शन का इंतजार करें? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए मनीषा, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्योंकि अभी भी प्राइसेस बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं अगर हम फ्यूचर्स को रेफरेंस में रखें तो अभी भी लेवल। बट हाँ, अगर लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर हम हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो टेक्निकली थोड़ा पुल बैक देखने को मिल सकता है जहाँ पे एंट्री लेवल बनेंगे। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखते तो डेफिनेटली अपसाइड अभी भी बहुत बाकी है। ऑलराइट, ये तो बात हुई कॉपर की, एंड साथ ही साथ निशांत किसी और मेटल में जो आप इतने ज़्यादा बुलिश हों, क्योंकि अगर मैं पिछले 1 महीने का चार्ट देखूं तो बेहतरीन गेन्स ऑफ कोर्स कॉपर में आए हैं, लेकिन उसके बाद हमने जिंक में, आयरन ओर में, लेड में, निकल में, टिन में सभी जगह गेन्स आते हुए देखे हैं, बारिंग एल्यूमिनियम जहां पर फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन टेक्निकल्स कैसे हैं? एल्यूमिनियम में मनीषा काफी बुलिश हूँ। इनफैक्ट थोड़ा सा का कंसोलिडेशन चल रहा था एल्यूमिनियम में, बट अभी अगर हम एमसीएक्स पे देखें तो अराउंड 235 के आसपास चल रहा है। बट हम जल्दी इसको 250 प्लस जाता हुआ देख सकते हैं। डॉलर टर्म्स में भी अराउंड 2580 2600 चल रहा है। तो यहाँ से अपसाइड अगर हम नेक्स्ट कुछ हफ्ते की बात करें तो कॉपर थोड़ा सा पॉज ले सकता है, बट एल्यूमिनियम अभी यहाँ से मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो मैं काफी इनफैक्ट इवन इन द शॉर्ट टर्म आई एम बुलिश ऑन एल्यूमिनियम। ओके निशांत, एक फाइनल सवाल आपसे, तो अगर आप मैक्स बुलिश अगर किसी मेटल में हैं तो वो कौन सा है, और अगर आप सबसे ज्यादा बुलिश किसी मेटल स्टॉक में हैं तो वो भी कौन सा है? मेरा तो कॉपर ही फेवरेट रहेगा, बिकॉज मेटल पैक को कॉपर लीड कर रहा है और ये कंटिन्यू करेगा ओवर द लॉन्गर टर्म। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर एकमात्र है कॉपर माइनर जो इंडिया में है, तो एक वो स्टॉक काफी अच्छा मूव दिखा सकता है अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात करें। ऑलराइट, तो कॉपर यहाँ पर टॉप फेवरेट है ऑलमोस्ट सभी का, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे कॉपर है, और जैसे निशांत कह रहे थे एल्यूमिनियम उनका परहैप्स सेकंड बेस्ट पिक है यहाँ पर। फंडामेंटल्स हमने यहाँ पर थोड़े से वीक होते हुए देखे हैं क्योंकि इन्वेंट्रीज ग्लोबल मार्केट्स में यहाँ पर बड़ी हैं। चाइना में कॉपर प्रोडक्शन नियर ऑल टाइम हाइज पे है, तो एल्यूमिनियम को यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर देखना होगा। निशांत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उस एनालिसिस एंड व्यू के लिए भी। अमित, आपसे भी जानना चाहेंगे आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मेटल एज अ सेक्टर को, और एल्यूमिनियम को लेकर आपकी क्या राय है? जी मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। अभी और भी ये जो रैली चल रही है एक्सटेंड हो सकती है 10 से 15 दिन के लिए। अगर बात करी जाए एल्यूमिनियम की, 235 के आसपास का इसका भाव है। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को लगता है 15 से 20 दिनों में 255 से 256 तक के लेवल एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकते हैं। एंट्री पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 232 234 के लेवल में कहीं पर भी इसमें एंट्री की जा सकती है। 229 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 255 से 256 के टारगेट इसमें रख सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर जो है बेस मेटल्स का किंग माना जाता है, तो मेरे को लगता है ये भी अभी नियर टर्म में 930 तक के भाव कॉपर में भी देखने को मिल सकते हैं। एंट्री की अगर मैं बात करूं तो 891 के आसपास इसमें फ्रेश एंट्री की जा सकती है। इसका जो लाइफ टाइम 2022 का हाई था एमसीएक्स में, वो 886 के आसपास था, इसने इसको अभी ब्रीच किया है। लाइफ टाइम हाई के ऊपर जब प्राइस निकलते हैं तो उसमें जो है अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो 930 कॉपर का लेवल रहेगा और 256 के आसपास एल्यूमिनियम। अमित, अगर एक मेटल आपको भी यहाँ पर पिक करना हो कि हाँ इसके ये तो मेरा फॉर श्योर गोइंग फॉरवर्ड बेट है, तो वो मेटल कौन सा होगा? बिल्कुल कॉपर की तरफ ही मैं जाऊंगा। बेस मेटल का किंग है कॉपर। 891 के आसपास बाय करें, 886 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, 930 तक के टारगेट मेरे को कॉपर। अमित, इकलौता किंग है वहां पर, कोई क्वीन भी है आसपास, या आपको लगता है कि एज ऑफ नाउ सिर्फ किंग के साथ ही जाना है? किंग के साथ जाना है। अगर सेकंड प्रेफरेंस जैसे लॉट साइज की अगर मैं बात करूं तो कुछ जो छोटे ट्रेडर होते हैं उनको लॉट साइज थोड़ा सा कम पसंद होता है, तो एल्यूमिनियम को हम सेकंड पिक में रख सकते हैं, क्योंकि कॉपर का लॉट साइज 2500 रुपए का है और एल्यूमिनियम का 5000 और 1000 का लॉट साइज भी है। अमित, आपसे प्रेशियस मेटल्स पे भी जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सोने चांदी में एक हल्की सी कंसोलिडेशन अब यहाँ पर आती हुई नजर आई है, ये अब आगे क्या दर्शाती है? क्योंकि एक इन्फ्लेशन डेटा यूएस का कल आ चुका है जो हायर ऑन एक्सपेक्टेड साइड था, और आज ऑफ कोर्स पीपीआई नंबर्स हैं, तो कैसे क्या एक्सपेक्टेशन है और यहाँ से क्या करने की राय?
बिल्कुल, शाम के डेटा का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। एंट्री लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो तेजी साइड का ही ट्रेंड लेके चल रहा है। गोल्ड का जो एंट्री लेवल है आज के लिए 72,150 का है। 71,900 के स्टॉप लॉस के साथ 72,700 तक के टारगेट गोल्ड में रख सकते हैं। वहीं पे सिल्वर की अगर मैं बात करूँ तो 85 के आसपास इसमें एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स को करनी चाहिए। 84,400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाता है। इंट्राडे में 86,000 तक के टारगेट सिल्वर में भी रखें। अमित, एग्री पर भी एक सेंस लेना चाहेंगे क्योंकि मसालों में फिर से कुछ गर्मी छाई है। यहाँ पर हमने वॉल्यूम्स थोड़ी सी बेटर होते हुए देखी हैं। यहाँ पर क्या करने की राय देंगे? हाँ, मसालों में जो बेस्ट अभी एक पिक मेरे को नजर आ रहा है वो धनिया है। काफी अच्छे डिमांड जोन के आसपास वापस आया है, तो ये काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है। लो कॉस्ट इसको हम बोल सकते हैं। 7400-7300 की रेंज में कहीं पे भी जून वायरा धनिया में एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 7100 का स्टॉप लॉस लगाकर 77 और 78 के टारगेट इसमें रखे जा सकते हैं। सेकंड पिक रहेगा हल्दी का। हल्दी काफी टाइम से अभी सोलो एक रेंज में कारोबार कर रही है। इसने लास्ट टाइम काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो 17,800 के आसपास जून वायरा हल्दी में भी खरीदारी की जा सकती है। 20,000 से लेकर 22,000 तक के टारगेट में शॉर्ट टर्म में हल्दी में देखने को मिल सकते हैं। 17,000 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जीरा पिछले 2-3 दिन अच्छा खासा चला है। लोगों में फिर से इसको लेके इसके प्रति थोड़ा जोश निकल के आया है, लेकिन 28 के आसपास आज यहाँ कंसोलिडेशन है। यहाँ पर क्या रेंज बनती हुई देखेंगे? बिल्कुल, जीरा काफी टाइम से अभी मार्केट में जो है सप्लाई टाइट थी, जिसका फायदा जीरा को मिला है। 21,000 के आसपास का इसने लो बनाया था और 28,000 के आसपास इसने कल हाई बनाया। ट्रेंड अभी थोड़ा सा पॉजिटिव हो चुका है, तो तेजी से ट्रेडर्स को करना चाहिए। 27,000 के आसपास जून वायरा जीरा में फ्रेश खरीदारी करें। 26,400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट टर्म में 30,000 तक के टारगेट जीरे में भी रखें। अमित, चार्ट्स पर गुवार कैसे देखेंगे आप? क्योंकि यहाँ पर भी कुछ हायर हाइस हमने बनते हुए देखे हैं। एक आप कहेंगे एक बॉटम परहैप्स यहाँ पर बन चुका है, और यहाँ पर क्या करने की राय है? ग्वार जो है एक रेंज बाउंड आइटम है। इसमें ट्रेडिंग करके ही पैसा बनाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेवल के हिसाब से और स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा वीकनेस मेरे को नजर आ रही है प्राइसेस में। अभी ग्वार की शॉर्ट टर्म की रेंज अगर मैं देखूं तो 5550 से लेके नीचे में जून वायरे की मैं बात करूं 5300 तक की रेंज है। 5500 के आसपास इसमें एक फ्रेश बिकवाली का ट्रेडर्स को करना चाहिए। 5560 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 5300 रुपए तक के लेवल दोनों ग्वार में देखने। अमित, एक फाइनल सवाल आपसे। यहाँ पर खाने के तेलों में ऑफ कोर्स यहाँ पर फ्यूचर्स में ये ट्रेड नहीं होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मुनाफा वसूली है। पाम के भाव 12 हफ्ते के लोज पर हैं, 3800 मलेशियन रिंगिट के आसपास वहां पर है, और काफी हद तक यही हाल बाकी खाने के तेलों का भी है। बिल्कुल, पाम तेल जैसा इंडियन मार्केट में बात करूं तो 89 प्लस टैक्सेस के आसपास का इसका भाव चल रहा है, और सरसों भी 5700 के आसपास है। इसमें एक छोटी सी रिकवरी प्राइसेस में आई, लेकिन वापस फिर से करेक्शन का दौर स्टार्ट हो गया। तो मेरे को लगता है जब तक ये इलेक्शन का रिजल्ट अपना नहीं आता तब तक थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। 4 दिन के बाद इसमें एक छोटा सा मूवमेंट 5 से 7% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल 1 महीने के लिए इसको अवॉइड। ओके, तो खाने के तेलों को ऑफ कोर्स थोड़ा सा साइडलाइन पे रखिए। जब तक इलेक्शंस नहीं खत्म होते, नई सरकार नहीं आ जाती, नई नीतियां नहीं बनती, तब तक कुछ यहाँ पर प्रेशर बरकरार रह सकता है। अमित, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर चर्चा भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर फ्यूचर्स एक्सप्रेस की। सुमित मेहरोत्रा होंगे हमारे साथ।